जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप सभी मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। और संगवारी मन अपन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ला बेहतर तरीके से करत हो। हमन पढ़त हन छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन और साथ में भारत के भूगोल में भी हम प्राकृतिक विभाजन पढ़त हन। तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन ला समझे के अतका जरूरत है हमन ला कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन से जो क्वेश्चन पूछते वो अधिकतर जो है छात्र मन प्रश्न ला छोड़ के आ जाते हैं। सॉरी। तो मोर प्रिय साथी मन, ये वीडियो देखे के बाद तुमन ला नहीं छोड़े बार पढ़ी कोई क्वेश्चन ला तो और कोई डाउट होगी तो मोर से कमेंट बॉक्स में पूछ लिखा, ठीक है। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मक मानसिकता के साथ होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डर दिखाई देगा। लेखक कहता है तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने के लिए तैयारी करना। परीक्षा का समय है, पढ़ाई को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए, पढ़ाई पे सबसे ज्यादा समर्पित रहिए, पढ़ाई को सबसे ज्यादा समय दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, बिल्कुल भी जो है इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक हो रहा है, घूमने फिरने से कुछ मिलेगा नहीं। एग्जाम निकल जाएगा तो भविष्य बन जाएगा। हॉस्टल वर्णन का एग्जाम होने वाला है 15 सितंबर को, ठीक है। जितनी भी अफवाहें उड़ रही है उन सब चीज के चक्कर में ना रहो। जो आप अपने आप का आकलन करते हैं कि मैं परीक्षा के लिए कितना बेस्ट हूँ या परीक्षा के लिए कितना तैयार हूँ, उस पे ज्यादा आप बल दीजिए। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। प्रिय साथियों, हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक विभाजन को हमने कुल 4 भागों में विभक्त किया था। कितने भागों में विभक्त किया था? 4 भागों में विभक्त किया था, जिसमें उत्तर का विशाल पर्वतमाला जिसे हम हिमालय के रूप में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान जो कि आपको पढ़ना है। वैसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो आपको पढ़ना है। तट एवं द्वीप समूह को भी सेपरेट पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। वैसे ही हमने लास्ट क्लास में छत्तीसगढ़ का जब प्राकृतिक विभाजन किया था तो उसमें जाना था कि छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिमी भाग जो है वो बघेलखंड के अंतर्गत आता है। अब ये समझ में आया होगा, दिमाग में ये आया होगा कि ये बघेलखंड कहाँ से पैदा हो गया सर। पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़े थे तो मेरे प्रिय साथियों, यहाँ है बुंदेलखंड और यहाँ है बघेलखंड। बघेलखंड का पठार का जो कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, उसका पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ के उत्तर उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। दक्षिण बोल रहा हूँ मैं भी। तो ये हम पूर्वी बघेलखंड के पठार के रूप में इसे हम पढ़ चुके हैं, इसके प्रश्न भी हमने लगा लिए। अगर जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उस वीडियो को भी देखे और सीक्वेंस से देखे, स्टार्ट से देखे, जिससे अच्छी समझ पैदा हो और आप अपने एग्जाम में सफल हो जाए, ठीक है। उसके बाद मेरे प्रिय साथियों, हम यहाँ पढ़ते हैं जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। और ये जसपुर सामरी पाठ प्रदेश मुख्य रूप से भारत के छोटा नागपुर, किसके? छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से झारखंड उड़ीसा का उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तृत है, जो खनिज भंडारण के लिए काफी विस्तृत है। मतलब खनिज भंडारण यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हुआ क्या था? तो एक समय काल था, बहुत पुरानी बात है, कि यहाँ भ्रंश की प्रक्रिया हो। भ्रंश क्या होता है? जब दो अभिसारी प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खसके और नीचे वाला भाग जो है वो धंस जाए। इस धसाव में यहाँ बहुत सारी वनस्पति, यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो दब गई और इस खनिज भंडारण का निर्माण हुआ। तो यही छोटा नागपुर का पठार का भाग कौन सा है? तो हमारा जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। उसके बाद हम जानते हैं कि भारत का छत्तीसगढ़ का मैदान जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भाग है, महानदी द्वारा निर्मित है। और दंडकारण्य का पठार जो कि आपका गोदावरी नदी के उत्तरी भाग को कहा जाता है, ठीक है। तो दंडकारण्य का क्षेत्र ये भी हमें पढ़ना है। तो मेरे प्रिय साथियों, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी और आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विभाजन का जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। और ये जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का वर्ग किलोमीटर का अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो 6208 वर्ग किलोमीटर। कितना मैंने बताया? 6208 वर्ग किलोमीटर के साथ 4.59% क्षेत्रफल घेरता है पूरे छत्तीसगढ़ का। अब इस छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल ये घेरता है 4.59%, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये सबसे छोटा प्राकृतिक विभाजन है या छोटा प्राकृतिक भाग है। अगर हम प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो मुख्य आधार प्राकृतिक विभाजनों का ये होता है कि वहाँ के रॉक सिस्टम्स कैसे हैं, वहाँ की जो है भूगर्भिक संरचना क्या है, वहाँ कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं,
वहां पर जो है आपका किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वहां पर जनसांख्यिकी कैसी है, वहां किस प्रकार की जनजातियां जातियां निवास करती है, ये मुख्य आधार होता है। तो उस आधार पे हम सारे इस वीडियोस को, सारे प्रॉपर सेगमेंट्स को बनाते चल रहे हैं। तो वीडियो से शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा स्थलाकृति जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, जो कि मुख्य जो है आपका 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। 5 भाग इसलिए बोल रहा हूँ, जो हमारा सामिर पाट है उसके पश्चिमी भाग को लहसुन पाट कहा जाता है, और सामिर पाट के जो पूर्वी भाग को वो जामिर पाट कहा जाता है, लेकिन सेपरेट सेपरेट भी इसे पढ़ा जाता है। लेकिन सामिर पाट के भाग है हमारा लहसुन पाट, ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हम बात करते हैं कि इसकी अलग अलग विशेषता है, जैसे कि जमीर पाट। जमीर पाट में प्राकृतिक रूप से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए जो है इस जमीर पाट को क्या कहा जाता है, तो बॉक्साइट का भंडारण, यहाँ पर बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। पंडरा पाट नीचे दिखाई देगा। जसपुर पाट, जो कि इस जसपुर सामरी पाट प्रदेश का सबसे चौड़ा और सबसे ऊंचा भाग है। मेन पार्ट 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पर जो है बसाया गया था। क्यों बसाया गया था? क्योंकि मेरे प्रिय साथियों, जैसा भेष वैसा देश, मतलब जैसे वो परिवेश में रहते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते थे, उसी प्रकार का प्रदेश उनको मुहैया कराया गया 1962 में, जो कि मेन पार्ट में आपका इनको बसाया गया। यहाँ पर घूमने के लिए जगह है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ बहुत ही मनोरम तरीके से आप घूम सकते हैं। जारंग पाट, ये पूरे तरीके से आच्छादित है बॉक्साइट से, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें इसकी अक्षांशीय स्थिति, मतलब किस प्रकार से अक्षांशीय स्थिति है उसकी, और देशांतरीय स्थिति, मैंने आपको आगे पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 22 से 23 डिग्री अक्षांश में विस्तृत है। 18 मिनट और 4 मिनट को आप याद कर सकते हो, क्योंकि प्रश्न का लेवल अब बढ़ते जा रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के लिए अगर देखें, जिस प्रकार से हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ने के साथ प्रश्न का स्तर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो 83 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक के जो है आपका ये स्थित है ना, इस प्रकार से, ठीक है। कहाँ से कहाँ? तो आपका 83 से 84 और 22 से 23 तक, ठीक है। जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा में विस्तृत है। 700 मीटर इसकी ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई। ढाल जो है इसका दक्षिण पूर्वी तरफ, दक्षिण मतलब कि आपका दक्षिण पूर्वी कैसे होगा, इस प्रकार से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो जाएगा इसका ढाल, मतलब कि पूर्व हो गया और साउथ हो गया, मतलब आपका दक्षिण हो गया। तो दक्षिण पूर्वी तरफ मतलब इस तरफ इसका ढाल है, ठीक है, साउथ ईस्ट, ये मान सकते हैं, ठीक है। चले आगे, अब एक एक करके इन सभी को पढ़ते जाते हैं। चलिए, भौतिक उप प्रभाग की बात करें या उप विभाग की बात करें, तो सामिर पाट आपको दिखाई दे रहा होगा। कहाँ दिख रहा है ये सामिर पाट? सामिर पाट बलरामपुर जिले के कुसमी तहसील में फैला हुआ है। बेसिकली झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा में स्थित है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जो कि लहसुन पाट में आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। सामिर पाट के पश्चिमी भाग को, जैसे कि मैंने बताया, कि लहसुन पाट कहा जाता है, और पूर्वी भाग को जमीर पाट के नाम से जाना जाता है। जमीर पाट में बॉक्साइट का प्रचुर मात्रा है, इसीलिए जमीर पाट को बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। ये भी मैंने बता दिया था आपको, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, लिखा हुआ है तो पढ़ के भी बता देता हूँ। पंडरा पाट की बात करें तो ये दिखाई दे रहा है आपको, पंडरा पाट जस्ट सामिर पाट के नीचे में जसपुर बगीचा तहसील तक स्थित है। ये कन्हार नदी यहाँ से निकलती है मुख्य रूप से, ईप नदी भी यहाँ से निकलती है खुर्जा पहाड़ियों से। ये आप समझ सकते हो कहाँ से, तो पंडरा पाट में, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ की खुड़िया पहाड़ी है, को भी दिखाया होगा, खुड़िया पहाड़ी, वहां पर प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। मतलब अगर भूस्थलाकृति की बात करें तो बॉक्साइट का भंडारण जो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश में देखने को हमें मिलता है। अगर अगली बात करें जसपुर पाट, तो जसपुर पाट सबसे चौड़ा और सबसे ऊंचा पाट है, ये हम इसकी विशेषता याद रख सकते हैं। जारंग पाट की बात करें तो जारंग पाट कहाँ है, तो ये रहा जारंग पाट। जारंग पाट में अगर जारंग पाट की बात करें तो सबसे ऊंचाई मतलब ऊंचा भाग है, मुख्य रूप से ऊंचा भाग ही है, जिसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 1145 मीटर, है ना। और सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ पाया जाता है, तो जारंग पाट में, मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है, तो मेन पार्ट।
मेन पार्ट में मैंने बताया कि 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था। टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, जलजली यहाँ बहुत अच्छे घूमने के स्थल है। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। और हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आपका मेन पार्ट है। मेन पार्ट में गढ़ पहाड़ी होगी। गढ़ पहाड़ी से मांड नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पंडरा पार्ट दिखाई दे रहा है, बकोना चोटी से निकली कन्हार नदी, खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी निकली। ठीक है, वैसे ही मैनी नदी निकलती है कहाँ से, जसपुर पार्ट से। आगे बढ़े, उसके बाद है भूगर्भिक संरचना। तो मैंने बताया था मेरे प्रिय साथियों कि मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार जो है वो ज्वालामुखी निक्षेपण की वजह से, भ्रंशन की वजह से उसका निर्माण हुआ है। तो छोटा नागपुर पठार का ही तो क्षेत्र है ना, कौन सा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो ये इसका निर्माण इस कारण हुआ। और यहाँ जो है बेसाल्टिक लावा मिलेगा और यहाँ की जो चट्टाने जो है डेक्कन ट्रैप चट्टाने यहाँ मिलेगी। ठीक है, अपवाह तंत्र की बात करें तो अपवाह तंत्र में यहाँ मुख्य नदी कौन कौन सी है, तो आपका प्रमुख नदी है कन्हार नदी जो कि सोन नदी का भाग है, मांड नदी, महानदी। तो सोन गंगा अपवाह तंत्र और आपका महानदी अपवाह तंत्र, ये दोनों का भाग जो है इसकी अपवाह प्रणाली आती है। मृदा या कृषि, यहाँ पर मिलेगा भाटा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी होने के कारण यहाँ पर जो है ज्यादा कृषि नहीं होता, लेकिन मकान निर्माण के लिए या घर निर्माण के लिए ये मिट्टी का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो लीचिंग की वजह से यहाँ पर जो है क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आयरन और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उसमें देखने को मिलेगा। किसमें, तो उस मृदा में बागवानी फसल थोड़ी बहुत होती है। यहाँ पर एक एक शब्द बोल रहा हूँ बेटा, गौर से समझना और लिख भी लेना। ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ, डिटेलिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, जलवायु की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं, ठंडा प्रदेश है, मुख्य रूप से 17 डिग्री इसमें ठंड में रहता है और 32 डिग्री गर्मी में यहाँ पर जो है आपका डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। जनसांख्यिकी की बात करें तो बिरहोर जनजाति और उरांव जनजाति यहाँ रहती है। ठीक है, आप लोगों को बताना है बिरहोर जनजाति का युवा गिरी क्या है। ठीक है, अब प्रश्न करते हैं, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे, तो कहाँ बसे, तो मैन पाट में बसे। कब बसे, 1962 में बसे। ठीक है, मैन पाट में बसे। चीन का जो है प्रकोप था तिब्बतियों के ऊपर, दलाई लामा भी भारत आ गए थे। ठीक है, 1962 में। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्न में से कौन सा भाग अस्तित्व में नहीं है, चलो देखते हैं। जारंग पाट, मैन पाट, जसपुर पाट, सामिर पाट, सारंग पाट। ये सारंग पाट कहाँ से आगे नहीं मालूम, तो ये अस्तित्व में नहीं है। ई वाला ऑप्शन ये अस्तित्व में नहीं है। जारंग पाट है, मैन पाट है, जसपुर पाट है और सामिर पाट है। ठीक है, जारंग पाट बताया ना, बॉक्साइट के लिए काफी फेमस है। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है, तो किस पार्ट में लिखोगे, लहसुन पार्ट तो दिख नहीं रहे हैं यहाँ, तो क्या मारोगे आंसर, सामिर पार्ट। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा कि छत्तीसगढ़ में कौन सा सामिर पार्ट की सर्वोच्च शिखर है। फिर से उसी प्रश्न को घुमा के पूछ दिया है। ठीक है, तो घुमा के पूछ दिया तो इसका मतलब थोड़ी ना है गौर लाटा। ठीक है, 1225 मीटर। आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो आपका क्या है, दंतेवाड़ा, बलरामपुर। तो बलरामपुर में स्थित गौरलाटा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्न पाठ है। छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, अरे छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार है, तो कहाँ है, उत्तर पूर्वी भाग में। कहाँ है, उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में जसपुर सामरी पाट प्रदेश है। ठीक है, जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा है, पाट में बसा है, किस में बसा है, पाट प्रदेश में बसा है। पहाड़ी तो है नहीं, मैदान तो है नहीं, तो क्या है आपका, पाट है। ठीक है, अभी बोले सर कि जो जमीर पाट है वो बॉक्साइट का मैदान है, तो जमीर पाट है ना, बाकी देखा जाए तो पाट प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है, तो लोरो घाटी। बताओ तो लोरो घाटी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताओ लोरो घाटी कहाँ है, देखता हूँ। अगला है जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज में कौन, निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है, बॉक्साइड है। कौन सा है, बॉक्साइड खनिज मिनरल मिलता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में। आगे बढ़े, लहसुन पाट सामिर पाट की किस दिशा में स्थित है, लहसुन पाट सामिर पाट के कहाँ है, तो पश्चिम में स्थित है। ठीक है, पश्चिम में स्थित है। सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा का पार्ट कौन सा है, बताओ, जसपुर पार्ट।
डी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लंबा पाट प्रदेश जसपुर पाट, सबसे ऊंचा पाट प्रदेश सामिर पाट, सामिर पाट प्रदेश का विस्तार बगीचा जसपुर पुनपुरी पत्थलगांव तहसील में है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भू आकृति है? एकाकी पाट, घाटी, बेसिन, पहाड़िया, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को इसका प्रश्न का आंसर देना है। तो इसी के साथ मैं जो है कंप्लीट करता हूँ सेशन। हाँ, लेकिन आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाइएगा। करंट अफेयर डेली पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, और करंट अफेयर के पीडीएफ, साथ ही साथ हर महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैगजीन प्रोवाइड किया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय